वेलकम टू क्लास 12th। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशंस 23-24 चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसका हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। तो मैंने आपको बताया था गुडविल का, जब मैंने कंसेप्ट वीडियो में देखना आप, तो मैंने आपको बताया था कि गुडविल क्या होती है, दो तरीके की होती है। एक तो होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं होती है, जो हमारी बैलेंस शीट में शो नहीं होती है। और एक होती है परचेज गुडविल, जो कि हमारे बैलेंस शीट में शो होती है एसेट साइड। ठीक है। तो जो सेल्फ जनरेटेड होती है वो क्या होती है, एडजस्ट होती है। उसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। और जो परचेज गुडविल होती है वो होती है हमारी राइट ऑफ। ठीक है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एडजस्टमेंट हम क्यों करते हैं वो भी हमें देखना है कि हम क्यों इसका एडजस्टमेंट करते हैं। सपोज दैट फर्म की गुडविल, क्योंकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट में तो होती नहीं है, तो हम जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में ही एडजस्ट कर लेते हैं। तो सपोज दैट फर्म की गुडविल है 30,000 और तीन पार्टनर हैं। इसका एक एग्जांपल देके मैं बता रही हूँ। ठीक है, तीन पार्टनर हैं और ये किस रेशो में, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या है, 1:1:1। यानी कि तो इनकी गुडविल भी किसी उसमें दी जाएगी इनकी 10,000, 10,000 और 10,000। तो ये इसी रेशो में ही अपने गुडविल को भी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन सपोज दैट अब इनका ये क्या हो गया, ओल्ड रेशो। ये इनका क्या है, ओल्ड रेशो। और अगर हम न्यू रेशो करते हैं, अगर इनका ओल्ड रेशो है तो इसका ओल्ड रेशो क्या हो गया, 1:1:1। ठीक है। अगर इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये किस रेशो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, 1:2:3 में, तो जो 30,000 है वो किस रेशो में बंटने वाले हैं, 1:2:3 में। तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 30,000 डिवाइडेड बाई 1/6, दैट मीन्स 5,000। ठीक है। इसी तरीके से 30,000 2/6 तो 10,000 और 30,000 का 3/6, दैट मीन्स 15,000। तो इस तरीके से इनकी गुडविल वैल्यूएट हुई। अब तो अगर इन्होंने अपना रेशो चेंज किया तो अब इनको गुडविल का शेयर कितना बनता है, 5,000, 10,000 और 15,000। तो देखो इनके प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होने की वजह से उनकी गुडविल पर भी क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। तो पहले जो ए बंदे को गुडविल का जो शेयर था वो कितना था, 10,000, और अब उसकी गुडविल का शेयर कितना हो रहा है, 5,000, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसको पहले ज्यादा मिल रहा था, लेकिन अब पीएसआर चेंज होने की वजह से अब इसको क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो ये इसको जो कम मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है, 5,000 कम मिल रहा है। और इसको देखो, सी को देखो, बी को तो जितना मिल रहा था अभी भी उतना ही मिल रहा है, तो उसकी तो उसका पर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन सी को पहले 10,000 मिल रहा था और अब कितना मिलने लगा, 15,000। तो ये लोग क्या करते हैं, ये पार्टनर क्या करते हैं, आपस में ही क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। ये बुक में शो नहीं होता है, ये आपस में ही एक दूसरे को क्या करते हैं, अपना जिसको ज्यादा मिल रहा है वो क्या करेगा, अपने कैपिटल में से कम कर देगा, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दिया जाता है। तो इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है। इसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। उसके लिए होती है गेनिंग पार्टनर, कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में आप देखो, तो गेन कौन करने लगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से, सी गेन करने लगा। उनका पीएसआर चेंज होने की वजह से सी क्या करने लगा, 10,000 की जगह उसको क्या मिलने लगा, 15,000 मिलने लगे। तो इससे तो हम 5,000 का ले लेंगे, वापस ले लेंगे, और जिसको कम मिलने लगे उसको हम दे देंगे। तो किससे ले लेंगे हम, सी से। तो सी की पार्टनर क्या हो जाएगा, सी की कैपिटल, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे हम टू
एस कैपिटल अकाउंट, ए को दे दिया जाएगा क्योंकि ए का शेयर अब कम हो रहा है 5000 से। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक अमाउंट का बताया था, इसलिए आपको समझ में आ गया। अगर मैं इसको रेशो से आपको एक्सप्लेन करूं, ठीक है, ये इनका पीएसआर था, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था और इसका ये न्यू रेशो था। तो हमें अगर, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो किससे होंगे, शेयरिंग रेशो से होंगे, ना कि आपके अमाउंट से होंगे। तो देखो इनका ओल्ड रेशो क्या दिया हुआ है, मैंने आपको एग्जाम्पल है ये हमारा, एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओल्ड रेशो क्या था इनका, 1:1:1 है ना, एबीसी का। और न्यू रेशो क्या है, 1:2:3। ठीक है, तो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशो का ही फॉर्मूला लगाते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब देखो इनका ओल्ड रेशो क्या था, अगर मैं ए का लूं, ए का ओल्ड रेशो क्या था 1/3 माइनस न्यू रेशो क्या हो गया ए का 1/6। इसी तरीके से बी का करेंगे, तो बी का पहले था 1/3 और अब हो गया है 2/6। सी का देखेंगे तो पहले था 1/3 अब हो गया 3/6। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 6 2 माइनस 1 है ना, तो ये हो गया अपना 1/6, ये हो गया 6 2 - 2, यानी कि पहले भी इसको 2 मिल रहा था अभी भी 2 मिल रहा है, तो ये आ जाएगा नील, क्योंकि इसको जितना मिल रहा था उतना ही इसको अभी भी मिल रहा है। तो ये हो गया 6 2 - 1, ये 2 - 3, तो ये हो गया -1/6। ठीक है, अब ये कितना गेन कर रहा है, देखो इसको पहले कितना मिल रहा था 2 और अब इसको कितना मिल रहा है 1। दैट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि इसको पहले 2 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है 1। इसको पहले 2 मिल रहा था अभी भी 2 मिल रहा है, दैट मीन्स इसके शेयरिंग में कोई चेंज नहीं आया। इसको 2 मिल रहा था और इसको मिल रहा है 3, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये गेनिंग पार्टनर है और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व क्वेश्चन को करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर हमारी गुडविल कितनी है 30,000, तो 30,000 का 1/6 कितना हो जाएगा 5,000। तो 5,000 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिल जाएगा, और जो गेन कर रहा है 1/6 30,000 का 1/6, तो वो गेनिंग पार्टनर उसकी कैपिटल में से ले लिया जाएगा। तो हमारी जो एंट्री हो जाएगी वो यही हो जाएगी, सीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। सी से ले लिया जाएगा और ए को दे दिया जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होती है, गेनिंग पार्टनर क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है, और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ये मेरी क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री है। अगर मुझे एडजस्ट करनी है गुडविल तो मैं एंट्री को ऐसे पास करूंगी। ठीक है, और अगर राइट ऑफ करनी है, राइट ऑफ कब की जाएगी, जब वो बैलेंस शीट में शो हो रही होगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड शो हो रही होगी। तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, राइट ऑफ करने की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, सपोज दैट आपकी गुडविल कितनी है 30,000। तो अगर 3 पार्टनर हैं, ठीक है, तो इस ये जो पार्टनर की जो कैपिटल है वो किस रेशो में जाती है, ओल्ड रेशो में जाती है। चलो इसको ऐसे करते हैं, गुडविल सपोज दैट क्वेश्चन में दी हुई है, बैलेंस शीट में गिवन है कितनी 30,000 की, और 3 पार्टनर है ए बी सी, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो क्या था 1:1:1। तो ए को भी कितनी मिलने वाली है 30,000 का 1/3, इसको भी 1/3 और इसकी भी 1/3। तो हमारी जो राइट ऑफ की एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 से, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हम बैलेंस शीट को क्या कर रहे हैं, एम्प्टी कर रहे हैं गुडविल से।
ठीक है, गुडविल उसमें से क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं बैलेंस शीट में से। तो राइट ऑफ करने की होती है हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये हो जाते हैं टू गुडविल। ओल्ड में क्यों होते हैं, क्योंकि जो गुडविल पहले से अर्न की गई है वो ओल्ड रेशियो में ही की गई है। ये हमारी राइट ऑफ की एंट्री है, बीइंग गुडविल राइट ऑफ, ये हमारी राइट ऑफ की एंट्री होती है। एडजस्टमेंट एंट्री हमारी क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम करते हैं सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आशा, निशा एंड दिशा शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 3 लोग हैं, आशा, निशा और दिशा, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। तो उन लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या डिसाइड किया कि वो इक्वली शेयर करेंगे। अब द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹80,000। क्वेश्चन अगर साइलेंट है, बात नहीं बोला गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट में है, दैट मीन्स ये क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव चेंजेस। क्या करना है आपको, नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है। तो अगर आपकी बैलेंस शीट में नहीं दी गई है, जनरली दिया गया है कि गुडविल ऑफ द फर्म, तो ये कौन सी गुडविल की बात कर रहे हैं, सेल्फ जनरेटेड की बात कर रहे हैं। सेल्फ जनरेटेड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। तो वही मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप क्या निकालो, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो 3 लोग हैं, आशा, निशा एंड दिशा। ओल्ड रेशो क्या था इनका, 3/6, इसका 2/6 और इसका 1/6। न्यू रेशो क्या हो गया, 1/3, 1/3 और 1/3। अब करते हैं कैलकुलेशन, तो 6, 3 माइनस 2, 1/6, 6, 2 माइनस 2, 0 यानी कि नील, 6, 1 माइनस 2 दैट मीन्स 1/6। अब कैसे देखेंगे कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। पहले इसको कितना मिल रहा था, 3 मिल रहा था, और अब कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। दैट मीन्स ये क्या कर रही है, आशा क्या कर रही है, सैक्रिफाइस कर रही है। तो ये हो गया हमारा, सैक्रिफाइस कर रही है, 1/6 से सैक्रिफाइस कर रही है। और ये 1/6 से, पहले इसको 1 मिल रहा था और अब कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। दैट मीन्स ये क्या कर रही है, गेन कर रही है। कितने से, 1/6 से। और फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है, ₹18,000। तो आशा कौन है, सैक्रिफाइसिंग। हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास होती है, गेनिंग पार्टनर्स, गेन कौन कर रहा है, दिशा कर रही है। तो दिशा कितना गेन कर रही है, 1/6। तो 18,000 का 1/6 क्या कर रही है, गेन कर रही है। तो एडजस्टमेंट एंट्री कितनी हो जाएगी, 6 3 18 रुपीज 3,000 से गेन कर रही है ना। तो एडजस्टमेंट एंट्री में मैंने क्या बताया था, गेनिंग पार्टनर्स, गेन कौन कर रहा है, दिशा। तो दिशा की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। जो गेन करता है उसकी कैपिटल डेबिट होती है, कितने से, 3,000 रुपीज से। 2 सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, आशा कर रही है। तो 2 आशास कैपिटल अकाउंट। ये इनका एडजस्टमेंट हो जाता है आपस में, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, ये हो गया 6th क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको, अगर जब तक ये नहीं बोला गया है कि उसकी गुडविल बुक्स में शो हो रही है या फिर बात नहीं की गई कि वो बैलेंस शीट में शो हो रही है, जब तक आपको क्या मानना है, वो गुडविल कैसी है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। अगला क्वेश्चन 7th, X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. From 1st April 2023, they decided to share profits and losses equally. तो पहले उनका रेशो क्या था,
5:3:2। और अब उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। तो ये इनका न्यू रेशियो हो गया। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज in profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit of the preceding 5 years. The profits and losses of the preceding years ended 31st March are। तो इसमें आपको पहले तो गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल कैलकुलेट करने के बाद इसमें आपको डायरेक्ट गुडविल नहीं दी गई है। हमें पहले अपने जो हमने चैप्टर 2 में गुडविल कैलकुलेट करने का मेथड पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट से, उसको हमें पहले कैलकुलेट करना है, देन आफ्टर हमको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल का फॉर्मूला क्या था हमारा, एवरेज प्रॉफिट मेथड का गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें। 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 70,000 प्लस 75,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000 माइनस 10,000 क्योंकि ये हमारा लॉस है, डिवाइडेड बाय 5। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स। तो ये हो जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,25,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। तो ये हो गया 45,000 इंटू 2। तो आपकी गुडविल हो गई कैलकुलेट होके 90,000। बस फिर हमें वो क्या करना है, अपना सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो कौन कौन है पार्टनर, एक्स है, वाई है और जेड है। इनका ओल्ड रेशो क्या था, 5/10, 3/10 और 2/10। न्यू रेशो क्या हो गया, 1/3। इक्वली शेयर कर रहे हैं न्यू रेशो में, 1/3 1/3। 35 सॉरी 3 5 जा 15 और माइनस 10, तो हो गया आपका 5/30। इसका 33 3 3 जा 9 माइनस 10 माइनस 1/30 और 30 3 2 जा 6 माइनस 10, तो माइनस 4/30। ठीक है। तो देखिए पहले इसको 15 मिल रहा था, अब 10 मिल रहा है, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और इसको पहले 9 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, गेन कर रहा है 1/30 से। और ये पहले 6 मिल रहा था और अब कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है, दैट मीन्स ये भी गेन कर रहा है। ठीक है। तो हमारी जनरल एंट्री क्या पास होती है, गेनिंग पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, डेबिट होती है, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होती है। तो गुडविल हमारी कितनी आई थी, 90,000, और एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 90,000 का 5/30। तो इसका आ जाएगा आपका, ये कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 15,000 से सेक्रीफाइस कर रहा है, और वाई क्या कर रहा है, गेन कर रहा है कितने से, 1/30 से। तो ये हो जाएगा आपका 3,000। ये 3,000 का क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और जेड भी क्या कर रहा था, गेन कर रहा था 90,000 का 4/30। ये 12,000 से ये गेन कर रहा है। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। तो वाई की कैपिटल भी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगी, 3,000 से। जेड की कैपिटल भी डेबिट हो जाएगी 12,000 से टू एक्स कैपिटल अकाउंट।
15,000 से, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। फॉर गुडविल। ठीक है, ये हो गया मेरा 7th क्वेश्चन। अगला करते हैं हम 8th। Eighth है राम, लक्ष्मण एंड भरत who were sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। उनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है। डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, न्यू रेशो है, इक्वल शेयर कर रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 4,50,000। गुडविल दी हुई है फर्म की 4,50,000। गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स इज एट रुपीज 75,000। बुक्स का मतलब है कहाँ पर शो हो रही है, बैलेंस शीट में शो हो रही है। और जो मैंने बताया था कि जो गुडविल आपकी बैलेंस शीट में शो होती है उसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ। तो और ये वाली कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड, इसको हम करेंगे एडजस्ट, और जो बुक्स में शो होती है उसको हम राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो पहले करेंगे हम एडजस्टमेंट एंट्री, देन आफ्टर वी विल डू द राइट ऑफ एंट्री। ओके, 8th क्वेश्चन। 8th में कौन कौन है, राम, लक्ष्मण और भरत। इनका ओल्ड रेशो क्या था, 5:3:2। न्यू रेशो क्या है, 1:1:1, इक्वली शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इनका, पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग का रेशो क्या बताया मैंने, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो राम का देखते हैं, राम का ओल्ड रेशो क्या है, 5/10, और न्यू रेशो क्या है, 1/3। लक्ष्मण का देखते हैं, लक्ष्मण का ओल्ड रेशो है 3/10, न्यू रेशो है 1/3। भरत का देखते हैं, भरत का ओल्ड रेशो है 2/10, न्यू रेशो है 1/3। 30, 3×5=15 -10, 30, 3×3=9 -10, 30, 3×2=6 -10। तो इसका करेंगे 5/30 -1/30 -4/30। तो पहले इसको 15 मिल रहे थे, अब कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो राम तो हो गया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और पहले इसको 9 मिल रहे थे, अब 10 मिल रहे हैं, तो ये हो गया गेन। और भरत क्या हो गया, पहले इसको 6 मिल रहे थे, अब 10 मिल रहे हैं, तो ये भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है मेरा। अब इसमें क्या करना था, उसमें तो गुडविल को कैलकुलेट करना था, इसमें आपको गुडविल दी हुई है एडजस्टमेंट वाली। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कितनी दी हुई है, रुपीज 4,50,000। तो राम का गेन कितना हो जाएगा, सॉरी राम का सेक्रीफाइस, राम तो सेक्रीफाइस कर रहा है कितने से, 5/30 से। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 3, 15, 75,000, ये राम का सेक्रीफाइस है। और लक्ष्मण 4,50,000 इंटू 1/30, 15,000। तो लक्ष्मण कितना गेन कर रहा है, 15,000 से। और भरत 4/30, ₹60,000। इसके लिए तो एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है। तो कौन गेन कर रहा है, ये दोनों गेन कर रहे हैं और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो दोनों पार्टनर क्या हो जाएंगे, लक्ष्मण की कैपिटल क्या हो जाएगी, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, भारत कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000,
टू राम्स कैपिटल अकाउंट। $75,000 being adjustment of goodwill। ठीक है, तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है जो पास कर देते हैं हम। और अब आती है राइट ऑफ की। इसमें एक और राइट ऑफ के लिए भी बोला है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रही है वो गुडविल कितनी है 75,000। और एक और गुडविल, ये तो मेरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी, कितने की 4,50,000 की दी हुई थी। और एक गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रही है वो है आपकी 75,000 की। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो तो गेनिंग पार्टनर्स और कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो जाती है और सैक्रिफाइसिंग से क्रेडिट हो जाती है। लेकिन जो बुक्स ऑफ अकाउंट में शो होती है दैट मीन्स कि वो परचेज गुडविल होती है और वो राइट ऑफ होती है किससे, पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से राइट ऑफ होती है। तो इनका जो ओल्ड शेयरिंग रेशियो क्या था, वो क्या था 5, 3 और 2। तो राम शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा 75,000 का 5/10। तो ये आपका आ जाएगा 5 5 25, 2 5 7 35, 37,500। राम लक्ष्मण का इसी तरीके से लक्ष्मण शेयर ऑफ गुडविल 75,000 इंटू 3/10। तो ये हो जाएगा आपका 00, 3 5 15, 1 3 7 21 और 22। भरत शेयर ऑफ गुडविल 75,000 इंटू 2/10। तो ये हो जाएगी आपकी 15,000। ठीक है, तो ये हो गई आपकी। इन सबकी कैपिटल को क्या कर देते हैं हम, डेबिट कर देते हैं। तो मैंने आपको क्या बताई थी, जो पार्टनर्स है उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है टू गुडविल अकाउंट। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगी 37,500 से। लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,500। भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 से टू गुडविल अकाउंट। ये बैलेंस शीट में से हम क्या कर रहे हैं, इसको राइट ऑफ कर रहे हैं। तो वैसे आप जब एसेट लेके आते हैं तो वो क्या होती है, डेबिट होती है। जब उस एसेट को हम राइट ऑफ करते हैं, हटाते हैं, तो फिर वो क्रेडिट हो जाती है। तो अब अगर आपको लग रहा हो कि गुडविल तो डेबिट होती है, तो जब हम उसको राइट ऑफ करते हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। बीइंग गुडविल राइट ऑफ, यहां पर हम क्या लिखेंगे, राइट ऑफ। ठीक है, और वो वहां पर क्या लिखते हैं, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है और ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो होती है, दो उसको हम बोलते हैं परचेज गुडविल। नेक्स्ट है आपका नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1। तो ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। They decided that with effect from 1st April 2022 they would share profits in the ratio 3:2। इनका न्यू रेशियो हो गया। But this decision was taken after profit for the year ended 31st March 2023 of rupees 90,000 was distributed in old profit sharing ratio। लेकिन क्या हुआ, जो ये 90,000 का प्रॉफिट था, इन्होंने गलती से किस में बांट लिया है, 2:1 में बांट दिया। क्योंकि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो चुका था, चेंज हो चुका था। 1 अप्रैल 2022 से उन्होंने डिसाइड किया था कि वो कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 में। लेकिन उन लोगों ने जो इस सेशन में 23 के सेशन में 22-23 के सेशन में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो इस मिस्टेक को सही करेंगे हम। ठीक है, firm's goodwill was valued on the basis of aggregate of 2 years profits preceding the date session became effective। Profits for the year ended 31st March 2021 and 2022 were rupees 60,000 and 75,000 respectively। Capital accounts of the partners
एज 31st March 2023 stood at rupees 1,50,000 for A and rupees 90,000 for B. Pass necessary general entry and prepare partners capital account. तो सबसे पहले तो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है और गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस का हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें हमारा गुडविल देखना है कि गुडविल कितनी आती है। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का फॉर्मूला होता है। लेकिन उसने क्या बोला है कि जो गुडविल है वो 2 ईयर्स के का प्रॉफिट को ही आपको गुडविल मानना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, इसलिए हम वैसे ही करेंगे। उसने बोला है कि जो 2 ईयर्स का प्रॉफिट है उसी को ही हम क्या मानेंगे, हमारी गुडविल मानेंगे। तो आपकी गुडविल कितनी आ गई, ₹1,35,000। ठीक है, ये हो गई हमारी गुडविल। अब देखना है हमें उनका ओल्ड रेशो क्या था, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे। ए का और बी का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो था उनका 2/3, 1/3। न्यू रेशो हो गया उनका 3/5 और 2/5। 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। तो 1/15 माइनस 1/15। पहले इसको कितना मिल रहा था 10 और अब कितना मिल रहा है 9। दैट मीन्स ये क्या कर रही है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और पहले इसको मिल रहा था 5, अभी उसको कितना मिल रहा है 6, तो ये गेन कर रहा है। ठीक है, तो गुडविल के लिए हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेन कौन कर रहा है, बी। तो बी का गेन निकालेंगे, बी कितना गेन कर रहा है, गुडविल हमारी थी 1,35,000 का 1/15। तो 15 से कैंसिलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 9,000। और ए का सेक्रीफाइस वही सेम टू सेम 1/15। तो ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 से टू बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट, बीस कैपिटल अकाउंट 9,000 से। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, तो ये तो हो गई किसकी एंट्री, गुडविल की एंट्री। अब हमें करनी है किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट की क्या प्रॉब्लम थे मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉफिट वो ये कह रहे हैं कि जो 1 अप्रैल 2022 से उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि उनका जो न्यू रेशो होगा वो क्या होगा, 3:2 होगा, है ना। और जो उनका पहले जो रेशो था वो क्या था, 2 और 1 का रेशो था इससे पहले। तो उन लोगों ने 1 अप्रैल 2020 को ही डिसाइड कर लिया था कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, वो 3:2 होगा। लेकिन आपका जो सेशन जब एंड हुआ तो प्रॉफिट हुआ आपको 90,000 का। ठीक है, लेकिन आपने इसको किस रेशो में चेंज कर लिया, ओल्ड में चेंज कर लिया, जबकि आपको चेंज किस में करना चाहिए था, 3:2 में, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया था 1 अप्रैल 2022 को कि आप किस रेशो में चेंज करेंगे, 3:2 में चेंज करेंगे। तो ये मिस्टेक हुई है आपसे। तो उस मिस्टेक को हमें सही करने के लिए जो हमने जो प्रॉफिट क्या किया है, गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसको हमें क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। और जो हमें सही करना था उसको हमें क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। वो जो गलत दिया है उसको हम वापस ले रहे हैं। तो गलत हमने किस रेशो में दे दिया है, 2:1 में दे दिया है। तो 90,000 को हम 2:1 में वापस लेंगे। तो 90,000 का जब हम 2:1 निकालेंगे तो 60,000 ए से वापस लेंगे और बी से 30,000 वापस लेंगे 2:1 में, और 3:2 में दे देंगे। 3:2 में जब हम देंगे तो हो जाएगा आपका 15 3 जा 45 और 15 2 जा 30। नहीं, ये नहीं होगा,
90,000 का हम 3:2 निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं 3/5। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 54,000 है ना। तो 54,000 और इसका 36,000, ठीक है। इस रेशो में हमें देना था और इस रेशो में हमने गलती से दे दिया है, तो हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेंगे। 6,000 से डेबिट हो जाएगा ये, और ये 6,000 से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये भी एडजस्टमेंट एंट्री है जो हमने चैप्टर 1 में भी सीखी थी कि अगर हम काम हमसे गलत हो जाता है, प्रॉफिट अगर गलत डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, और जो हमें सही काम करना है उसको हम उसके बेसिक रेट से, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा के प्रॉफिट को क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने वापस ले लिया है, ठीक है। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 6,000। ये प्रॉफिट का हमने क्या कर दिया, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट मेड, ये प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हो गया है। अब क्या बनाना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसने हमसे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी बोला है, तो इनकी ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है, 1,50,000 और 90,000। अब हमें जो गुडविल वाली एंट्री है वो पोस्ट करनी है, तो उसको जब हम पोस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6,000 से पहले तो हम 9,000 वाली करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय 20 कैपिटल अकाउंट 9,000, और यहाँ पर हो जाएगा 2 एज कैपिटल अकाउंट 9,000, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट 6,000, और यहाँ पर हो जाएगा 2 20 कैपिटल अकाउंट 6,000। तो इसकी जो बैलेंसिंग आएगी, हमारी बैलेंसिंग फिगर ही क्या बोलेंगे हम इसको, क्या क्लोजिंग कैपिटल, तो ये आपकी आ जाएगी 1,53,000, और ये आ जाएगी 87,000। यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, 1,59,000 और इसकी आ जाएगी 96,000, टोटल 1,59,000, ये हुए 96,000। वो जो प्रॉफिट की एडजस्टमेंट एंट्री थी और गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री थी वो हमने क्या कर दी, यहाँ पर पोस्ट कर दी है, और हमने उनका बैलेंस निकाल दिया है। तो बैलेंस का जो आंसर आ रहा है 1,53,000 और इसका आ रहा है 87,000। तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट मैं बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशंस। तो अगर आपको ये पसंद आते हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करते रहें। थैंक यू।